पढ़े। बेटा आईजीसीएसई का पेपर है हमारे पास। एंड ये पेपर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2024। P61 1 आवर का पेपर है। एचबी पेंसिल से डायग्राम्स और ड्राइंग बनानी है। इफ यू नो यू नो। 40 मार्क का पेपर है। 12 पेजेस हैं। मेक श्योर 12 के 12 पेजेस हो, कोई भी मिसप्रिंट ना हो। अगर ऐसा कुछ है एग्जामिनर को फौरन अप्रोच करें। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द पीरियड ऑफ पेंडुलम। फिगर 1.1 शो द सेटअप। ओके, सही है भाई। ये रिटॉर्ड स्टैंड रखा हुआ है, ये बॉब रखा हुआ है। अब देखो, मैंने तुम्हें लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताया था ना। देखो सेंटर से मेजर कर रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट एडजस्ट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम until distance d measured from the bottom of the support to the center of the bob is 90 सेंटीमीटर। बेटा क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट ने लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऐसे अरेंज की है कि बॉटम ऑफ द सपोर्ट से सेंटर ऑफ द बॉब तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 90 सेंटीमीटर है। He displaces the bob slightly and release it so that it swings. He measures and record table in 1.1 time t for 10 complete oscillations. सही है भाई। कह रहे हैं हमसे record and calculate in table 1.1 the period of the pendulum. The period is the time for one complete oscillation. तो बेटा ये हमारे पास कितनी ऑसिलेशन है? 10 कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो 19.1 को डिवाइड बाय 10 करो। 19.1 क्या है? टोटल टाइम है 10 ऑसिलेशन का। तो इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.91 आएगा। एंड टी स्क्वायर क्या आएगा 1.91 का स्क्वायर? 3.64। 3.6481। यानी मैं इसे 3.64 कर देंगे, क्योंकि इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा है तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा है। या एक काम करो, ये भी 1 डेसिमल प्लेस पे है हमारे पास, तो इसको 1.9 रखो और इसको भी 3.6 रखो, ठीक है। ये स्क्वायर वाला फैक्टर है, इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा दो। कितना आया था हमारे पास? 3.6481। 3.6481 यानी 3.65 हो जाएगा। ठीक है बेटा। कूल। आगे बढ़े बेटा। द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसेस यूजिंग द डिस्टेंस d इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड। भाई d के लिए भी यही काम करो। ये आ रहा है 1.35। सही है बेटा। यार इसको भी जो आ रहा है ना वो लिखो अभी, ठीक है, क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ये भी 3 होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 1.35। और 1.35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 1.8225। तो 1.82। सही है। दो सिग्निफिकेंट तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोगों ने 1.82 लिख दिया। पूरा का पूरा टेबल 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो मैंने इन चारों के भी 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखे हैं। सही बेटा। कंप्लीट द कॉलम हेडिंग इन टेबल 1.1। अच्छा, इसको या तो मिटा दो या फिर इसको बॉक्स में बंद करके एग्जामिनर को बोल लो कि भाई सीरियस नहीं होने का, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, या मिटा दो। कंप्लीट कॉलम हेडिंग इन टेबल 1.1। बेटा कॉलम हेडिंग कंप्लीट करो। ये सेकंड हो जाएगा, ये भी सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, आगे बढ़े। एक्सप्लेन व्हाई टाइमिंग 10 ऑसिलेशन गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट फॉर द पीरियड देन टाइमिंग 1 ऑसिलेशन। बेटा क्या हो रहा है हमारे पास, 10 ऑसिलेशन की बजाय 1 ऑसिलेशन की बजाय 10 ऑसिलेशन हम लोग क्यों मार्क कर रहे हैं? ह्यूमन रिएक्शन एरर रिड्यूस हो जाता है। टाइमिंग more oscillation and taking average reduces human reaction error। ठीक है बेटा, डिस्क्राइब वन टेक्निक, कोई एक टेक्निक आप डिस्क्राइब करो। यू वुड यूज टू इंप्रूव एक्यूरेसी व्हेन मेजरिंग डिस्टेंस डी। जब आप डिस्टेंस डी मेजर कर रहे हो, क्या है बेटा डिस्टेंस डी? ये ओके, जब डिस्टेंस डी आप मेजर कर रहे हो, कोई एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बताओ जिसके थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका आंसर एज क्लोज टू करेक्ट एज पॉसिबल आए। ठीक है, तो बेटा हम एक काम कर सकते हैं, इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? मीटर रूल प्लेस करना होगा। ठीक है, मीटर रूल थ्रेड के करीब रखो एंड मेक श्योर मीटर रूल वर्टिकल है। आपने क्या करना है बेटा? सेट स्क्वायर के थ्रू चेक करना है कि मीटर रूल वर्टिकल है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये डायग्राम नीचे बना देते हैं, जगह दी हुई है डायग्राम की। यू मे ड्रॉ द डायग्राम टू हेल्प। ये मीटर रूल आ गया, ये सेट स्क्वायर आ गया, ये फ्लोर आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास पेंडुलम आ गया। ठीक है, मेक श्योर मीटर रूल is placed close to thread and is vertical, checked by set square। ठीक है बेटा, हमने सेट स्क्वायर से चेक किया, ये वर्टिकल है और करीब प्लेस कर दिया। लेबल कर दो बेटा, ये हमारा मीटर रूल है, ये सेट स्क्वायर है और ये है पेंडुलम। ये हमारे पास क्या है बेटा? फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, डायग्राम इज नॉट अ डायग्राम विदाउट लेबलिंग। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। One technique that you use to improve the accuracy when measuring time for 10 oscillation। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? आपने टाइम पीरियड जो मेजर करना है, यू हैव टू टेक द स्टार्टिंग पोजीशन एज मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन को एम्फेसाइज करने के लिए मैंने क्या बताया था? एक मार्क लगा लेना जिसे फुडिशियल मार्क का नाम दिया जाता है, कि जैसे ही थ्रेड उस मार्क को क्रॉस करे, यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड यू एंड द स्टॉप वॉच, यू स्टॉप द स्टॉप वॉच। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? स्टार कंसीडर मीन पोजीशन एज स्टार्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन।
and place fiducial mark at mean position। सही बेटा। फिडुशियल मार्क एक सिंपल सा मार्क होता है कि जब थ्रेड उस मार्क को क्रॉस करे यू स्टार्ट और स्टॉप द स्टॉप वॉच। सही बेटा। पेंडुलम सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच। एस्टिमेट डिस्टेंस x between the bottom of the pendulum support and the floor। अच्छा भाई, तो बेटा हमसे क्या बोला गया था, ये ऑलमोस्ट कितना है हमारे पास 90। सही है। डी कितना है हमारे पास 90 और हमसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, पेंडुलम सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच। ओके, ये सपोर्ट बेंच से 40 सेंटीमीटर पे है। सही बेटा। ये 90 कहां पर बोला था, एक मिनट देखने दो ना। अच्छा अच्छा, अंटिल द डिस्टेंस डी। कब तक, जब तक डिस्टेंस डी 90 ना हो जाए। अच्छा अच्छा, सही है। ये उस वक्त तक बढ़ाना है जब तक डिस्टेंस डी 90 ना हो जाए। सही है। तो बेटा आप देखो यहां पर एस्टिमेट करने का बोल रहा है ना, मैं थोड़ी सी मेजरमेंट यहाँ पे इनकलकेट कर देता हूँ। बेटा यहां से यहां तक कितना है हमारे पास, तकरीबन 4.5 है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ओवरऑल लेंथ है 9, 9.5। और यहां तक आ रहा है बेंच तक 4.5। तो बेटा अगर ये 40 है तो वो ना 85 या 100 तक ले जाए, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है बेटा। फिर दोबारा सुनो मैंने क्या कैसे किया है बेटा। यहां से बेंच तक 4.5 सेंटीमीटर है, जिसे हम 40 के इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, 40 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। तो और पूरी लेंथ कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर। सही है। तो इसको हम लोग लेस देन 100 कोई भी नंबर दे दें। ठीक है। और या 100 से बड़ी भी वैल्यू हो सकती है। मेरे ख्याल से आप 100 दे दें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि मीटर रूल भी हम लोग प्लेस कर रहे हैं, मीटर रूल में भी 100 मार्किंग्स होती हैं। एस्टिमेट करने का बोला है। ये आंसर बहुत लार्ज स्केल पे डिफर कर सकता है। ठीक है। मार्क्स स्कीम में, मार्क्स स्कीम में इसकी रेंज है हमारे पास 100 से 140 की। सही है। तो 100 से 140 की रेंज है। ओके, स्टूडेंट प्लॉट द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर अगेंस्ट डी, suggest a suitable value of d that the student can use to obtain measurement that are sufficient for this task। तो बेटा हमारे पास डी की कुछ वैल्यूज हम दे देते हैं। तो डी की वैल्यूज हम लोग एक तो डी क्या है पहले देखो, डी ये है ना। तो अभी 40 बोला है, आप 50 60 70 कर दें। कब तक करना है हमें, डी को बढ़ाना है 90 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं हम डी। सही है। तो कोई तीन वैल्यू बता दो, 50, 60, 70 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। 90 से कम और 40 से ज्यादा कोई तीन वैल्यूज आप बता दें। ठीक है बेटा। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओए, ये क्या बदतमीजी है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कूलिंग ऑफ वाटर इन अ मेटल कंटेनर। The student uses thermometer to measure the room temperature theta R. The room temperature is 23 degrees. Show clearly on figure 2.1 theta R। तो बेटा 23 डिग्रीज कहां पर आएगा हमारे पास, ये है 23 डिग्री। ठीक है।
नाउ फिगर 2.2 shows the apparatus set up to invest for the investigation. बेटा थर्मोमीटर को रिटॉर्ड स्टैंड से क्लैम्प किया हुआ है और वो पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है. स्टूडेंट pours 200 centimeter cube of hot water into the metal container. She places thermometer in hot water containing in the container. बेटा ये हमारे पास hot water है, just for the point के hot water है, मैं इसे रेड कलर से कर रहा हूँ. ठीक है. She records the temperature at time t equals to 0 and then she immediately start the stopwatch. Start watch फौरन स्टार्ट कर देती है मोहतरमा. She records the temperature in table 2.1 at 30 seconds interval. 30 सेकंड के इंटरवल पे उन्होंने 30 सेकंड इंटरवल पे इन्होंने काम किया है. 30 सेकंड्स यहाँ पे तो ये किया हुआ है इन्होंने, देखते हैं खैर. Until she has 7 set of readings. ओके, इसको जरा देखते हैं बेटा. कंप्लीट द कॉलम हेडिंग. कॉलम हेडिंग क्या होगा? टाइम स्लैश सेकेंड, टेम्परेचर स्लैश डिग्री सेल्सियस. ठीक है. प्लॉट अ ग्राफ. हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हुआ हो, 30 के बजाय ये 3 सेकंड दो. खैर, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ थीटा on y-axis and t on x-axis. Label your axis appropriately. You do not need to start from the origin. You do not need to start y-axis at 0. बेटा y-axis हमें 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. और इस दफा हमारे पास आया है बेस्ट फिट कर्व. सही है बेटा, बेस्ट फिट लाइन नहीं है इस दफा. तो ये टेबल है हमारे पास, इस टेबल को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं. ओके. 0 क्या बोला है बेटा हमें? वाई एक्सिस पे थीटा रखना है. तो थीटा स्लैश डिग्री सेल्सियस वाई एक्सिस पे हो गया एंड टी स्लैश सेकेंड एक्स एक्सिस पे हो गया. सही है बेटा. अब टाइम कितना है बेटा? 3 सेकेंड तक जा रहा है ना, तो 0, 1, 2, 3. ठीक है बेटा. तो टेबल हमारे पास ये गिवन है. सर ये मिनट क्या कह रहे हो बेटा? अब्दुल रहमान, व्हाई डिड यू रेज योर हैंड? क्या कह रहे हो? सर मैं वो कहना चाह रहा था कि वो मिनट्स में है, t/मिनट्स. अच्छा अच्छा, सेकंड, 30 सेकंड. सही है, सही है, सही है, सही है. नाउ इट मेक सेंस. ये मिनट्स कर दिएगा भाई आप. 30 मिनट्स मीन्स हाफ सेकंड. 30 सेकंड मीन्स हाफ मिनट. तो हाफ मिनट, 1 मिनट, मतलब ये 30 सेकंड हो गए. ये 60, ये 90, 120, 150, 180, इस तरह किया है. सही है. तो यहाँ पे भी बेटा मिनट्स कर लो. ओके. सो 0 सेकेंड्स. अच्छा, आप ये टेबल करो. 74 से 92 पे जा रहा है. कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. अगर हम 70 से शुरू करें, अभी चेक कर रहा हूं बस, कहाँ तक जा रहा है? 92 तक. 80, 90. 74 से शुरू कर रहे हैं. 74 से हमारी रीडिंग स्टार्ट है. ओके. मैक्सिमम कवरेज कैसे हो सकती है अगर मैं 74 से ही स्टार्ट करूं?
लाइक दिस 74, 84, 94। फिर भी ग्राफ थोड़ा सा मिस हो रहा है हमारा। चलो देखते हैं। 74 अगर यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे रखे हैं 76, 78, 80। नहीं, ये नहीं होगा। 78, 82, 90, 78, 82, 90, सॉरी 86, 90, 94। इतना फर्क नहीं आ पा रहा। तो आप एक काम यही करो कि आप 74 से शुरू करो, ये आप 84 बोल दो, और ये आप 94 बोल दो। या आप 70 से भी शुरू कर सकते हो, ये भी सही रहेगा। 70, 80, 90। ठीक है बेटा। और मजीद हमारा ग्राफ स्केल ऐसा है कि ग्राफ की कवरेज नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर। साहब इकबाल क्या कह रहे हैं बेटा? सर हम लोग यहाँ पे 5 5 यूनिट्स के गैप पे हर उसमें 2 का गैप रख सकते हैं, यानी हर 5 यूनिट के बाद 72 74, तो ये एकदम फिट आएगा। नहीं ना, ये देखो 74 यहाँ पे रखा, 76, सर ये 70। 70 से शुरू करें ना, 70 से शुरू करें और 2 का गैप रखें हर 5 यूनिट्स पे। आप इस तरह कह रहे हो, एक मिनट रुको। 75, 80, 85 इस तरह कह रहे हो? नहीं नहीं सर, ये जो लाइक एक बॉक्स है इस तरह के 5 बॉक्स के बाद 72, फिर 5 बॉक्स के बाद 74, इस तरह। हाँ तो बात वही हो गई ना, ये 74 बोल रहे हो आप, ये आप बोल रहे हो 78, ये आप बोल रहे हो ना 82, ये बोल रहे हो आप 86, ये बोल रहे हो आप 90, ये बोल रहे हो आप 94, इस तरह। जी सर। चलो ये करके देख लेते हैं, ये बेटर है। चलो भाई देखते हैं, प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की। जीरो पे 92 है। जब टाइम जीरो है तो हमारे पास टेम्परेचर 92 है। 92 किधर आएगा बेटा? 92 आएगा आपके पास बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। अब बोल रहे हैं 0.5 पे 86, ये आ गया। देन हमसे बोला जा रहा है 1 पे 82। देन 1.5 पे 79। तो बेटा 79 किधर आएगा? बिल्कुल सेंटर में। बताता हूं कैसे। बेटा देखो, ये देखो, ये 78 है, ये 82 है, तो बीच में क्या आएगा? 80। और 80 और 78 के दरमियान बिल्कुल क्या आएगा? 79। ठीक है। एंड देन 2 पे 77, 2 पे 77 ये आएगा यहाँ पे सेंटर में। देन 2.5 पे 75। एंड ये देखो बेटा, मैं सेंटर में मार्क कर रहा हूं इन्हें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 74 है, ये 76 है, सेंटर में बिल्कुल आ रहा है 75। देन हमारे पास 3 पे 74। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। अब बेटा वंस वार पॉइंट हैज बीन ड्रॉन, जिस तरह हम बेस्पेट लाइन बनाते थे उसी तरह बेस्पेट कर्व बनाना है। स्मूथ कर्व सिंगल गो में बनाना है, मल्टीपल मर्तबा। आप इसको इस तरह नहीं बनाइएगा कि आपने यूं बना दिया कर्व, बाकी हिस्सों में आपने वन गो में कर्व बनाना है। ठीक है, आपने वन गो में कर्व बनाना है। तो बेटा देखिए हम कैसे बना रहे हैं कर्व।
वही तरीकेकार यूज होगा जो बेसमेंट लाइन बनाने में यूज होता है, कि आपके मैक्सिमम पॉइंट लाइन पर आए, अगर कुछ ऊपर छूट रहे हैं तो कुछ नीचे छूट रहे हैं। सही है भाई, बन गया बेसमेंट कर्व। देखो क्या हो रहा है, ये लाइन पे आ रहा है, ये 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 ऊपर छूट रहा है, ये नीचे छूट रहा है। ठीक है बेटा, तो जिस तरह बेसमेंट लाइन बनानी है उसी तरह बेसमेंट कर्व बनाना है, बट वन गो में सिंगल कर्व बनाइएगा। बेसमेंट कर्व को अचीव करना बेसमेंट लाइन के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत लाइट पेंसिल से मल्टीपल प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी कि आप देखें कि कौन सा पॉइंट आपके कर्व पे आ रहा है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सही है, आगे बेटा बोल रहे हैं क्या, स्टूडेंट स्टेट दैट average rate of cooling of water decreases as the temperature of water approaches room temperature। बेटा क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग कम होती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर पहुंच रहा है। पहले तो आप ग्राफ में आइडेंटिफाई करो रूम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है। बेटा ये देख रहे हो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये है बेटा रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर का ड्रॉप कम होता जा रहा है। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है ना, शुरू में देखो टेम्परेचर का ड्रॉप 0 से 0.5 मिनट्स के दरमियान कितना हुआ है, ये 92 से 86 पर आया है। और यहां पे देखो क्या हो रहा है बेटा, ये 75 से 74 पर आया है। मतलब पहले 0.5 मिनट्स में आपका टेम्परेचर ड्रॉप है 6 डिग्री सेल्सियस, और अगले 0.5 मिनट्स में आपका टेम्परेचर ड्रॉप है सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्टेट वेदर योर ग्राफ सपोर्ट दिस सजेशन। बिल्कुल कर रहा है बेटा। एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरिंग द शेप ऑफ द ग्राफ। स्टेटमेंट क्या है बेटा, यस आर ग्राफ यस आर ग्राफ सपोर्ट्स स्टूडेंट सजेशन। कैसे बेटा, इन फर्स्ट 0.5 seconds minutes the temperature drop is कितना बेटा, 92 से 86। 92 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस। एंड इन द लास्ट 0.5 मिनट टेम्परेचर ड्रॉप is 75 डिग्री सेल्सियस टू 74 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने प्रॉपर डिटेल्ड आंसर दे दिया। अब यहां पे कुछ बच्चे जजमेंटल हो सकते हैं, सर 2 मार्क के लिए इतना कुछ लिखना है। भाई हाँ, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू रीड द थर्मोमीटर स्केल एट राइट एंगल्स टू द रीडिंग। भाई सिंपल सी बात है, क्यों, पैरेलक्स एरर अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड पैरेलक्स एरर। ठीक है, ड्रॉ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर।
Okay, on your diagram show the line of sight you use to obtain accurate reading of the volume of water. Okay, तो भाई मेजरिंग सिलेंडर आप कैसे बनाओगे? मैं बहुत खूबसूरत डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप भी इतनी ही खूबसूरत डायग्राम बनाएं। सही है भाई, ये मेजरिंग सिलेंडर आ गया और इसके साथ हमारे पास हमने इसकी यहाँ पे रीडिंग्स बता दी कि मार्किंग हुई भी है। ठीक है, और इसके अंदर पानी का लेवल दिखाओ। पानी का लेवल आप इस तरह दिखाओगे बेटा, पानी का लेवल आप दिखाओगे इस तरह, ठीक है। इंडिकेट करो बेटा, लेबल करो। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, और ये हमारे पास है लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। और क्या बोला है, मेजरिंग सिलेंडर बनाओ। ऑन योर डायग्राम ड्रॉ लाइन ऑफ साइट। ओके, लाइन ऑफ साइट हम कैसे यूज करेंगे बेटा, ये देखो। इस तरह, सही है बेटा, तो दैट इज हाउ यू विल ड्रॉ। अच्छा, मैंने बड़ा खूबसूरत मेजरिंग सिलेंडर बनाया है। आप लोग भले मेजरिंग सिलेंडर पे ये मार्किंग दिखाएं ना दिखाएं, भले आप सिंपल सा एक सिलेंडर बना दें, दैट विल वर्क। सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A student investigate the image produced by the lens. ओके, तो ये एच ओ बोल रहा है ऑन फिगर 3.2 मेजर हाइट एच ओ ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। क्या आ रही है बेटा? 1.6, 1.1 2 3 4 5 6, 1.6 आ रही है बेटा। तो एच ओ आ रहा है 1.6, वो लिखे हैं यहां पर। देन हमारे पास स्टूडेंट प्लेसेस लेंस at distance of 25 centimeter, moves the screen until clear focused image is formed on screen. He measures the distance v between the center of the lens and the screen, और v ये आ रहा है।
सही है। डिस्क्राइब टू टेक्निक्स दैट यू यूज टू ऑब्टेन द क्लियर फोकस्ड इमेज। कौन कौन सी दो टेक्निक है हमारे पास? एक तो अंधेरे कमरे में काम करना है। मैंने आपको बताया था जब भी आप लाइट या लेजर बॉक्स या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हो तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर मैं किसी ऑन साइट कैंपस में प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूं तो मैं अनवांटेड लाइट्स को ऑफ कर देता हूं सो दैट बच्चा मैक्सिमम बोर्ड के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रही है उस पर फोकस कर सके। ठीक है। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन डार्क रूम। एंड दूसरा क्या है बेटा? मूव, देखो स्क्रीन को मूव करवा रहा है, लेंस को मूव नहीं करवा रहा। मूव द स्क्रीन स्लोली फॉरवर्ड और बैकवर्ड until sharp focused image is formed on screen। ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ of the lens using the equation. Give your answer to three significant figures. Okay. बेटा u और v की वैल्यूज क्या है हमारे पास? u 25 है और v कितना है? 41.2। 15.55। ठीक है। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे सेंटीमीटर आ रहा है तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। अगर वो आपसे मांगता है यूनिट तो आपने इस तरह यूनिट को देखना है। ठीक है बेटा। इसने क्या बोला है? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 15.55 को 15.6 सेंटीमीटर कर दोगे आप। सही है। इंक्लूड यूनिट बोला है तो देखो वही बात है जो इतने टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिखाने का ये फायदा होता है कि अभी मुझे नहीं मालूम था इसने यूनिट मांगे हैं कि नहीं, अभी पढ़ा है मैंने यूनिट मांगे हैं तो हम पहले यूनिट फाइंड आउट कर चुके थे। चलो भाई आगे बढ़ो। द ऑब्जेक्ट इज ब्राइटर देन इमेज। कंप्लीट द सेंटेंस टू डिस्क्राइब टू वेज in which image seen on the screen is different from object। ओके। इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डिफरेंट होगी। बेटा इमेज डिस्टेंस देखो आपका ज्यादा आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मुकाबले में, और स्क्रीन पे इमेज बन रही है। इसका मतलब स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो रियल इमेज है। ये साइड में बल्कि बता दिया मैंने आपको वर्बली क्या, अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो रियल इमेज है। और हर रियल इमेज कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड। सही है बेटा। नाउ आपका इमेज डिस्टेंस ज्यादा है तो जब इमेज डिस्टेंस ज्यादा होता है तो बेटा इमेज कैसी बनती है? मैग्नीफाइड। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं कैसे बातें कर रहा हूं मैं ये। बेटा लाइट में याद करो आपने जो कन्वर्जिंग लेंस का लास्ट केस किया था, ये था ना? देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है और इमेज डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, और स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो रियल इमेज है। और हर रियल इमेज क्या होती है बेटा? अपसाइड डाउन होती है, इन्वर्टेड होती है। सही है बेटा। द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और इस दौरान v आ रहा है बेटा कितना? 29.8। ओके।
बोला है कैलकुलेट एफ, तो एफ क्या हो जाएगा बेटा, 30 मल्टीप्लाई बाई 29.8 अपॉन 30 प्लस 29.8। बेटा आपका आंसर आ रहा है 14.49, 14.94, ठीक है। एंड 14.94 हम लिख देंगे बेटा, ऊपर वाला आंसर भी 3SF में लिखा था, तो ये 14.94 आ रहा है ना हमारा, 14.9 पे छोड़ दो। चलो, पहले कितना आ रहा था एफ, 15.6, और अब आ रहा है 14.9। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट फॉर फोकल लेंथ विद आर इक्वल विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। बेटा लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी क्या होता है, +-10%। चलो नीचे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। बेटा ऊपर आया 15.6, तो 15.6 का +10% क्या होगा, 15.6 का 10% होगा 1.56। ये आंसर बन रहा है बेटा 17.16, एंड 15.6 का -10% क्या होगा, 14.04। यानी रेंज हमारे पास जो आ रही है, वो रेंज क्या आ रही है बेटा, 14.04 से 17.16 सेंटीमीटर। और ठीक है, और बेटा देखो ये आंसर हमारी रेंज में आ रहा है, ठीक है। ये आंसर समवेयर यहां पर आ रहा है रेंज में हमारी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यस रिजल्ट इज एक्यूरेट, रिजल्ट इज इक्वल, या रिजल्ट्स आर इक्वल, ठीक है। और जवाब क्या होगा बेटा, एज बोथ रिजल्ट lie under the range of experimental accuracy, ठीक है बेटा। तो ये सवाल ऑलमोस्ट हर ही एयर में आता है, लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी वाला, वो इसी तरह सॉल्व करना होता है। आप ये वैल्यू 14.9 से भी निकाल सकते थे रेंज, सही है, तो भी आपका अंडर रेंज ही आता, ठीक है बेटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग। Student investigate current required to melt different fuse wire. Figure 4.1 shows the part of the circuit student uses. The following equipment is also available. Fuse wires with selection of different diameters and metal wires. क्या ऐसा कोई सवाल हमने किया है, मुझे याद पड़ रहा है, अगर किया है तो थम्स अप करो। हाँ, मीटर रूल है, एमीटर है, वेरिएबल रेजिस्टर है, सही है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ वन फैक्टर अफेक्ट करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्यूज। वन फैक्टर क्या हो सकता है बेटा, वन फैक्टर आप लिख सकते हो कि वेरिएबल रेजिस्टर हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। डायमीटर ऑफ द वायर हो सकता है, लेंथ ऑफ द वायर हो सकता है। वेरिएबल रेजिस्टर तो नहीं लिखो, लेंथ ऑफ द वायर या डायमीटर ऑफ द वायर सही है। वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्यूज, यानी यू डू नॉट नीड टू राइट अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशन, नहीं लिखना है सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। नाउ इन योर प्लान स्टेट द वेरिएबल यू चूज टू इन्वेस्टिगेट। तो बेटा पहला काम लिखो, चूज एन वेरिएबल क्या है हमारे पास,
मैं सेलेक्ट कर रहा हूं चूज एन वेरिएबल डायमीटर ऑफ वायर। सही है बेटा। आप डायमीटर ऑफ द वायर के अलावा मटेरियल ऑफ द वायर भी यूज कर सकते हो, कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हो। सही है, लेकिन मैंने डायमीटर ऑफ द वायर चूज किया है। आगे बढ़ो बेटा। कंप्लीट द सर्किट डायग्राम ऑन फिगर 4.1। बेटा वेरिएबल रजिस्टर लगाना है हमें। ठीक है, एमीटर लगाना है हमें। और बेटा कहाँ वोल्ट मीटर लगेगा। नहीं, वोल्ट मीटर है ही नहीं। सही है, वोल्ट मीटर है ही नहीं, एमीटर और वेरिएबल रजिस्टर है, तो इसको लेबल कर दो वेरिएबल रजिस्टर, और ये हो गया एमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू डू द इन्वेस्टिगेशन। बेटा किस तरह हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सही है, तो एक काम करो, आप मेथड की हेडिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेजर थिकनेस ऑफ वायर या डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग माइक्रोमीटर थ्रू गॉज। प्लेस वायर इन द सर्किट एंड एडजस्ट the variable resistor until current is sufficient to melt wire. When wire melts, read ammeter reading. ठीक है, repeat the process with different diameter of wire until you have 6 set of readings. सही है बेटा। तो ये हमारा पूरा का पूरा मेथड है। एक मरतबा फिर समझा रहा हूँ बेटा मेथड। हमने सबसे पहले डायमीटर ऑफ द वायर माइक्रोमीटर से मेजर किया, सर्किट में वायर प्लेस किया, और वेरिएबल रेजिस्टर से सर्किट का करंट कंट्रोल किया। करंट उस वक्त तक बढ़ाया जब तक हमारा वायर मेल्ट नहीं हो जाता। जैसे ही वायर मेल्ट होगा, एट दैट टाइम वी विल मेजर द रीडिंग ऑफ द एमीटर। ठीक है, एंड विल रिपीट द प्रोसेस विद डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द वायर। सही है, कब तक, जब तक हमारे पास एटलीस्ट 6 सेट ऑफ रीडिंग्स नहीं हो जाती। तो मेथड हो गया। की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट क्या होता है बेटा, मैं डायमीटर चेंज कर रहा हूं तो मैं मटेरियल ऑफ द वायर कांस्टेंट करूंगा। अगर मैं मटेरियल ऑफ द वायर चेंज करता तो मैं डायमीटर कांस्टेंट रखता। कांस्टेंट वेरिएबल ठीक है बेटा। आगे बढ़ो।
ड्रॉ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग। ओके, तो टेबल मैं यहाँ बना सकता हूँ, वैसे नीचे जो जगह है काफी, नीचे भी बना सकते हैं। तो टेबल हम कैसे बना रहे हैं? एक हम मेजर कर रहे हैं क्या, डायमीटर ऑफ द वायर, और एक मेजर कर रहे हैं क्या, करंट। माइक्रोमीटर मिलीमीटर में मेजर करता है, तो डायमीटर ऑफ वायर स्लैश मिलीमीटर, एंड करंट स्लैश एम्पेयर। ठीक है बेटा। नाउ फाइनली हमसे बोला जा रहा है कंक्लूजन। ठीक है बेटा। तो सबसे बेसिक कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ग्राफ बनाओ। सही है बेटा। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ diameter of wire versus current required to melt wire। तो बेटा आज का दूसरा पेपर हमारा खत्म होता है। आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स। यस था, एक बार फिडुशियल मार्क के बजाय आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, कैन लेंथ ऑफ द वायर बी कांस्टेंट? हाँ, लेंथ भी को कांस्टेंट रख सकते हो, क्योंकि इट्स अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ना, तो लेंथ का भी खेल कर सकते हो आप। मुश्किल है बेटा एक्सपेरिमेंट रिपीट होना, अरवा। अच्छा जी, अब सवालात पे आते हैं। क्या सवाल है बेटा? कैन वी राइट पैरेलल एरर फॉर क्वेश्चन 1E? 1E पे चलते हैं बेटा। नहीं, टेक्निक पूछ रहा है। सही है। अवॉइड मेकिंग द रिजल्ट मोर एक्यूरेट के बारे में, मतलब वो टेक्निक पूछ रहा है, वो पैरेलल एरर ये नहीं बोल रहा कि कौन सा एरर आप अवॉइड कर सकते हो, वो टेक्निक पूछ रहा है, तो नहीं लिख सकते आप उसामा। कैन लेंथ ऑफ द वायर बी कांस्टेंट बता दिया, क्वेश्चन 1 पार्ट जी। अच्छा, ये मैंने कैसे एस्टिमेट किया? क्वेश्चन 1 पार्ट जी, मरियम देखो, मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं रूलर प्लेस कर रहा हूं, तो मरियम मेरा रूलर बता रहा है कि ये लेंथ यहां से यहां 4.6 है। सही है। तो 4.6 अगर 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या आ रही है बेटा, 9.5। 9.5 किसको रिप्रेजेंट करेगी? इस तरह मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकता हूं। तो एक्स क्या आएगा हमारे पास? एक्स आएगा हमारे पास कितना? 40 मल्टीप्लाई बाय 9.5 डिवाइड बाय 4.6। इट्स समवॉट लाइक 82। तो आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास जो मीटर रूल है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने 100 सेंटीमीटर की रीडिंग लिखी। हर साल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आते हैं या रिपीट भी होते हैं, बहुत मुश्किल है रिपीट होना। कैन यू, हाउ डिड यू एस्टिमेट जूम यूजर? क्या चाह रहे हो बेटा? आई एम श्योर तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत होगा, आपके पेरेंट्स ने बहुत दिलो जान से आपका नाम रखा होगा, मैं वो नाम सुनना चाहता हूं तुम्हारा। नाउ आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वी फिगर द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट जी। वही बता रहा था अभी था एक बार। सर टाइम रिक्वायर फॉर ए टू मेल्ट द फ्यूज विद डायमीटर ऑफ एक्स। नहीं, टाइम ना करो बेटा, फौरन ही मेल्ट होता है अली इरफान।
जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच होगा फौरन मेल्ट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा हमने तो मेल्ट कैसे होगा? टेम्परेचर की वजह से ही तो मेल्ट हो रहा है। सर डोंट यू फील आईजीसी पेपर आर मोर इजियर कंपेयर टू ओ लेवल्स? यार हमारे लिए तो सब सेम है था यार। एट टाइम, नहीं टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है अली। कैन कंट्रोल वेरिएबल बी लेंथ ऑफ द फ्यूज? यस इट कैन बी। प्लीज शो द कर्व ऑफ बेस्ट फिट क्वेश्चन। बेटा ये लो कर्व ऑफ बेस्ट फिट। मरियम वकार आपका सवाल है, कर्व ऑफ बेस्ट फिट देख लो, ये रहा। 1E एंड F एक्सप्लेन कर दें हम। उस्मान क्या कह रहे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो यही वाला कर्व होता है डेस्वेट कर्व, इसमें जो है हम लोग के पास ना तो रूलर होगा ना कुछ, धागे से भी ऐसे, मतलब रूलर होगा, रूलर से ऐसे चेक नहीं कर सकते जैसे लाइन को करते हैं, और धागे से भी नहीं कर सकते, तो ये आप पता है क्या हम लोग करो, आपकी अल्लाह तरह। ताला ने ना आप लोग आपको ये पिवट दिया है, नेचुरल पिवट दिया है। इसको टेबल पे रख के एक जगह फिक्स करना और इस तरह हाथ घुमाना। सही है? दैट इज हाउ आपका स्मूथ कर्व बनेगा वन गो में। इस तरह यूं करके यूं। ठीक है? ठीक। सर जनरली अच्छा, पार्ट ई एंड एफ, अरवा पार्ट ई एंड एफ क्वेश्चन 1। पार्ट ई में तो मैंने टेक्निक बताई है, दैट हाउ आई मेक श्योर कि हमारा मीटर रूल वर्टिकल है। ठीक है? एंड दूसरी बात, हम जितना मीटर रूल सिंपल पेंडुलम के थ्रेड के करीब रखेंगे उतनी एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास आएगी। तैयार हुआ? एंड पार्ट एफ हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? पार्ट एफ में वन टेक्निक दैट यूज टू इंप्रूव द एक्यूरेसी व्हेन मेजरिंग टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन। ओके, तो भाई सेंटर पोजीशन से पेंडुलम की ऑसिलेशन स्टार्ट करते थे हम। ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। और सेंटर में जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पर एक मार्क लगा दो, जैसे ये मार्क है। अब जैसे पेंडुलम का थ्रेड जैसे ही इस मार्क पे आएगा, यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड यू स्टॉप द स्टॉप वॉच। ठीक है बेटा? जनरली स्पीकिंग यहां पर डायमीटर का रोल बता दें, करंट नो डाउट इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये बेटा डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतनी वायर की रेजिस्टेंस कम होगी। ये फैक्टर पढ़ा है ना आपने अरसलान, कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब तुम डायमीटर बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी, यानी वायर कम से कम हीट अप होगा। सही है? तो ये फैक्टर है। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर कैन बी द वेरिएबल? यस इट कैन बी। सलार सर व्हाट इज द सीक्रेट टू योर पेशेंस? आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। बेटा टीचर बन जाओ। सही है? पेशेंस आ जाएगा। और पेशेंस की एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। अगर टीचर में पेशेंस नहीं होगा तो वो बच्चा जो टीचर के सामने बैठा हुआ है, जो टीचर को अपना रोल मॉडल समझकर अपना फ्यूचर टीचर के पास लेकर आया है कि हमें किसी काबिल बना दें, तो उस बच्चे की कैसे काबिलियत मिलेगी अगर टीचर में पेशेंस नहीं होगा? सही है भाई? तो आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं। यू गाइस आर लाइक माय फैमिली। बिलीव मी, अपनी फैमिली के साथ कम टाइम गुजारता हूँ, तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम गुजारता हूँ, तो पेशेंस तो करना पड़ेगा ना बेटा। सर 82.6 तो मार्क्स स्कीम से कम आ रहा है, राइट? हाँ कम आ रहा है बेटा, लेकिन मैंने वो मीटर रूल वाला पार्ट से ना इसे एस्टिमेट किया है। मरियम सर प्लीज टेल वन पार्ट जी। वन पार्ट जी पे ही है बेटा अभी हम लोग। तो सालार वही हम लोगों ने एस्टिमेट किया है। मैंने 100 वैल्यू क्यों लिखी थी? मीटर रूल से मेजरमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मीटर रूल 100 होती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखी थी। कैन यू शो द प्लानिंग क्वेश्चन अगेन? एमन देखें बेटा, ये रहा पूरा प्लानिंग का क्वेश्चन। अच्छा जी, प्लीज एक्सप्लेन पार्ट जी एन एच ऑफ क्वेश्चन 1। रिपीट कर दिया है बेटा समावी। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करें, वरना रेज योर हैंड। पार्ट एफ ऑफ क्वेश्चन 3 समावी, पार्ट एफ ऑफ क्वेश्चन 3 बता रहा हूं बेटा। समावी वही लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी का सिनेरियो है मेरा बच्चा। आपको कोई एक वैल्यू उठानी है, जैसे मैंने 15.6 उठाई, इसका 10% प्लस किया
10% माइनस किया, रेंज बना ली। अब जो दूसरा आंसर है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं वो इस रेंज में आ रहा है, देखो, तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सही है समावी? Okay, sir. Thank you. और ये पार्ट जी और एच आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन 1 का? No, please explain it again. पार्ट जी में तो बेटा मैंने आपको बताया कि हमने एक मीटर रूल प्लेस किया हुआ है, तो मैंने 100 सेंटीमीटर मीटर रूल की कंप्लीट पूरी लेंथ ले ली। सही है। और पार्ट एच में हमें बताया गया है कि हमारे पास 90 सेंटीमीटर तक हम डी को बढ़ा सकते हैं। सही है। नाउ यहां पे देखो हमें क्या बताया गया बेटा, 40 सेंटीमीटर डी बताया है। तो मैंने 40 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 3 अपनी मर्जी से रीडिंग्स लिख दें। 50 लिख दें, आप 60 लिख दें, 70 लिख दें, आप 80 लिख सकते हैं। ठीक है, आप 85 लिख सकते हैं। सही है समावी? Okay, sir. Thank you. वेलकम। ओके बेटा, सर क्वेश्चन 1 पार्ट एच, इफ वी इंक्रीज टू 60 और 70 देन इट वुड बी कोलाइड विद द बेंच, वी हैव टू कीप इट अबव द बेंच फॉर स्मूथ फ्लो। नहीं बेटा मेरा बच्चा, देखो, हम पेंडुलम को इस तरह स्विंग कर रहे हैं। सही है, इस तरह स्विंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंच से नहीं टकराएगा। जूम यूजर, पीडीएफ कब अपलोड होगी? बेटा इंशाल्लाह 2 महीने के बाद अपलोड होगी। सॉरी सर, एक्चुअली आई कैन नॉट चेंज माई नेम, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द गूगल, सो ऑटोमेटिकली गिव द जूम यूजर। जूम यूजर, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप जाए गूगल क्रोम पे, और जो जूम आईडी आपने जिस ईमेल से बनाई है उस ईमेल से लॉगिन करें, वहां पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। व्हाट अनदर पॉइंट कैन वी राइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ शार्प फोकस्ड इमेज? यही है बेटा, स्लोली मूव करो स्क्रीन को टूवर्ड्स और अवे द लेंस। क्वेश्चन 2D, मरियम, क्वेश्चन 2D। बेटा हमसे बोल रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपका एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ रहा है। तो मैंने देखो बेटा क्या बताया, पहले 0.5 मिनट्स में 80 सॉरी 92 से 86 आया है, तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। और आखिरी 0.5 मिनट्स में 75 से 74 आया है, यानी टेम्परेचर ड्रॉप सिर्फ कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात तो सही हो गई ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो रेट ऑफ कूलिंग आपका कम हो रहा है। सही है बेटा। मरियम वकार, सॉरी मरियम नैयर। सर मुझे पेपर नहीं मिल रहा। आपको पेपर नहीं मिल रहा? कौन सा, ये वाला? इसका पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। वैसे मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है पापा कैम्ब्रिज के नाम से। तो पापा कैम्ब्रिज पे सारे पेपर अवेलेबल होते हैं। सही है। सर कर्व में ये सर कर्व में ये नहीं जज हो रहा कि कौन कौन से पॉइंट लाएं, बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज हेल्प। और पुराने पेपर्स में आपसे थोड़ी अलग बेस्ट फिट लाइन आई थी, बट ग्रेडियंट सेम, कोई इशू नहीं है। नहीं बेटा अब्दुल्ला राना, ग्रेडियंट अगर रेंज में आ रहा है कोई इशू नहीं है। एंड कर्व जैसे मैंने आपको बताया, यू रिक्वायर मोर टाइम। हल्की पेंसिल से बना बना के देखो कौन से पॉइंट आपकी लाइन पर आ रहे हैं, अंटिल आपका कर्व बैलेंस हो। I have no patience, literally explode over tiny stuffs in front of anyone. So whole neighborhood plus school is scared of me, especially boys. क्या बात है भाई। सिग्मा, टू बी एच यूर जेम सर, इवन मेरे मामा भी आपको पसंद करती हैं। शी से मुझे बहुत अच्छे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओए होए, चलो भाई, अंडरस्टूड। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, हार्ड वर्क, डियर टीचर एंड ब्रदर। अरे भाई एक पेपर रहता है अभी। सर प्लानिंग क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं बेटा, मुंह उठा के कहीं से भी आ जाते हैं। सर 1G कैन यू शो एमएस, आई वांट टू सी द रेंज 1G। बेटा 1G में बताया ना रेंज 100 से 140 के दरमियान है।
प्लानिंग क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कहीं से भी आ जाते हैं बेटा। सर क्वेश्चन 1H में बता चुका हूं बेटा आपको। यूसुफ सलमान समझ में आ गया तो थम्स अप करें, अदरवाइज हैंड रेज करें। यस यूसुफ, 1H में क्या मसला है? सर 1H में ये मसला है कि 50 60 और 70 मुझे समझ में नहीं आया। अपनी मर्जी से लिखे हैं बेटा। देखो यहाँ पे 40 इसने बोला है, डी सही है, और ऊपर 90 तक हम डी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो भाई मैंने अपनी मर्जी से 50 60 70 कर दिए, आप 45 55 65 भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बट इट्स आस्किंग फॉर शेप ऑफ द ग्राफ इन 2D। 2D में हाँ बेटा, 2D में शेप ऑफ द ग्राफ को देख के ही तो मैंने पता लगाया है। ग्राफ हमारा एक्सपोनेंशियल है, शुरू में बहुत फास्ट टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, बाद में ग्राफ हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो जा रहा है। यस अली गौहर कुछ कह रहे हो बेटा? वेरिएबल रजिस्टर क्यों है प्लानिंग वाले सवाल में? देखने दो सवाल बेटा। वेरिएबल रजिस्टर इसलिए है, आप वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ते बढ़ते फ्यूज वायर की लिमिट तक पहुंचेगा, तभी तो फ्यूज वायर मेल्ट होगा। तो ये वेरिएबल रजिस्टर का मकसद है। ठीक है, कर्व को पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं एमन पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन नहीं कर सकते। सर डांस करते करते आप शहबाज शरीफ बन गए थे, माइक गिरने वाला था। अरे यार शिट, सारी की सारी इमेज पे पानी फिर गया। चलो आगे बढ़ो भाई। लेट्स स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग एंड दिस इज द लास्ट पेपर